धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को श्री सीताराम जी। ज्योतिष अध्यात्म की चर्चा में आज ज्योतिष की चर्चा का श्रवण करते हुए सुनते हैं। 11वां भाव जो जन्म कुंडली का है वह काम त्रिकोण का भाव है। तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव यह काम त्रिकोण है। 11वें भाव से सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति देखी जाती है। हमें संपूर्ण लाभ 11वां भाव देता है। 11वें भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, बली है, तो हमें सभी प्रकार से और मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होती है। बंधुओं, 11वां भाव ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव है, परंतु इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है। 11वां भाव हमें लाभ पर लाभ दिलाता जाता है। हमारी इच्छाएं, एक इच्छा हमारी पूर्ति हुई, उसके बाद दूसरी इच्छाओं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। इच्छाओं का कभी अभाव नहीं देखा गया है। एक कामना की पूर्ति हुई, दूसरी कामनाएं मन में पहले से ही उत्पन्न हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूर्ति होती जाती हैं वैसे वैसे ही हमारी इच्छाएं अनंत होती जाती हैं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अंतहीन जो इच्छाएं हैं, अति लोभ की इच्छाएं, क्योंकि जब हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, तो हमें लोभ बढ़ता जाता है। जैसे ही हमें अधिक से अधिक लाभ मिलता है और लाभ मिलने लग जाता है, तो लाभ लोभ बन जाता है। गृहस्थों के लिए, सदगृहस्थों के लिए, संसार के व्यवहार को चलाने के लिए लोभ भी आवश्यक है। अति लोभो न कर्तव्यः लोभम नैव परित्यजेत। अति लोभ करना मना है। अति लोभ मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और लोभ का परित्याग भी यदि कर दें तो संसार का व्यवहार, हमारे गृहस्थ जीवन का व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए लोभ भी आवश्यक है, परंतु अति लोभ आवश्यक नहीं, क्योंकि लोभ बंधन का कारक है। जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। यही हमारा लोभ, यही हमारी कामनाओं की पूर्ति, यही हमारा एकादश भाव लाभ का भी भाव है और हमारे बंधनों का भी भाव है। अति लोभ, अति लाभ हमारे बंधन का कारक हो सकता है। इसलिए हमें अति लोभ से बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय श्री सीताराम जी।